बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। कोई शक नहीं है, कोहाट के अंदर शेर अफजल मरवत, एक तो वो मोटरसाइकिल के ऊपर जैसे पहुंचे हैं वो भी एक अलग खेल है। फिर वो जैसे उनका पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आप पहुंचे, जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, और वो पहुंचे। लेकिन जाहिर है कोहाट में एक बड़ी सूरत हाल थी और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है। तो वहां पे एक तो माहौल बना हुआ है, कारकुनान ज़रा चार्ज भी हैं, और जब मोमेंटम बन जाता है तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बार बार सवाल भी उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन भी, कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो पंजाब में ये दिखाई क्यों नहीं देता। आपका शहर लाहौर है तो वहां पे लोग क्यों नहीं निकल रहे, या बाकी जगहों के ऊपर क्यों नहीं आ रहे। सवाल तो जायज़ है। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की 2 जगहों के ऊपर, शादरा के अंदर कोशिश की, नाकाम हो गई, कान्हा के अंदर कोशिश की, नाकाम हो गई। लेकिन आज लाहौर वालों का पारा चढ़ गया है और आज जो मनाजिर हमने देखे हैं, जो इस वक्त वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें भी हैं और जो विजुअल्स ओवरऑल लाहौर शहर के हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं आपको एक बात सिर्फ बता सकता हूं कि लाहौर जब जागता है, लाहौर जब फैसला करता है तो फिर वो हतमी फैसला होता है। आप तहरीकें निकाल लीजिए, वो सारी तहरीकें जो लाहौर से चलीं, जिनको लाहौर ने सपोर्ट किया, वो किस तरह से आगे चल के उनका क्या वो मंजरनामा बना। अब ज़रा लाहौर में सूरत हाल ज़रा सख्त किस्म की रखी हुई है, चूँकि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ हैं, उनकी तबीयत पे बहुत नागवार गुजरता है कि लाहौर शहर में ये तासुर जाए कि अब लाहौर उनके पास नहीं है, लाहौर निकल के कहीं और जा चुका है, रावी के पुल के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। तो जनाब खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीके, आपको यकीन नहीं आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कैंपस पुल, यानी जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला पुल है, यानी आप यूं समझिए कि बरकत मार्केट की तरफ से आए या आप भेकेवाल मोड़ की तरफ से आए, यानी ठोकर से आपका जमान पाक की तरफ मुंह होता है, तो कैंपस पुल से पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से लेके रैली निकाली गई है। और कोई रैली ऐसी नहीं थी कि कोई 2-4 लोग, नहीं, एक बड़ी तादाद थी और ये मोटरसाइकिल्स के ऊपर लोग थे और नौजवान थे। और रैली ऐसी नहीं थी कि बस जा रहे थे, नारे लगा दी, वीडियो बना ली, नहीं नहीं, उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के अलावा वो कैनाल रोड के ऊपर वाशगाफ अंदाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नारे लगा रहे थे। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा रहे थे और इमरान खान के जानिसार होने के वो नारे लगा रहे थे। अच्छा, ये कैंपस पुल से शुरू हुए हैं और कैंपस पुल से शुरू होने के बाद ये पहुंचे हैं इमरान खान का जो घर जमान पाक में। जाहिर है वहां पे जमान पाक में इस वक्त वो सूरत हाल तो नहीं हो सकती ना जो एक रौनक होती थी और हम आपको वहां से दिखाते थे। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, वहां से लेके जमान पाक तक, मैं अभी गूगल से एग्जैक्ट तो मैंने चेक नहीं किया, जमान पाक तक तकरीबन कैंपस पुल से जमान पाक तक 5 से 7 किलोमीटर का सफर होगा। मैं करीब गैस कर रहा हूं, हो सकता है वो किलोमीटर ज्यादा या कम हो सकता है। अब 7 किलोमीटर की रैली, आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, नौजवान थे, मोटरसाइकिल्स के ऊपर निकले, झंडे शंडे निकाले, नहीं। लाहौर शहर के अंदर चूंकि लोग सवाल कर रहे थे कि लाहौर क्यों नहीं जाग रहा, पंजाब क्यों नहीं जाग रहा, खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों। अब अगर आज पहली रैली निकल गई है, नौजवानों ने आज ये कर दिखाया है, तो अब ये सिलसिला चलेगा। और याद रखिएगा, इमरान खान का लाहौर से बड़ा खास ताल्लुक है, गो कि उनका आबाई शहर मियां वाली है और वो लाहौर से उनका बड़ा खास ताल्लुक है, और लाहौर ने ही उनको इस मकाम तक जो है, वो चाहे मीनारे पाकिस्तान का वो पहला जलसा हो या बाकी चीजें हों, और इमरान खान को बड़ा खास लगाव है, वो यहीं से क्रिकेट खेले, वो सब कुछ अपनी उनकी चीजें हैं। तो आज लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया है कि मियां नवाज शरीफ अगर तमाम तर सपोर्ट के साथ भी बैठे रहे। चले मैं आपको एक और बात बताता हूं,
तहरीक इंसाफ को तो ये ना गिरफ्तारियां हो जाएंगी, मुकदमात हो जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें कि उन नौजवानों ने क्या रिस्क लिया। लाहौर शहर के अंदर अगर आप गुजरे तो सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं, और वो जो कैमराज होते हैं वो आपको शनाख्त करते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी बहुत तेज है। आमतौर पे जराइम पेशा अफराद को उनमें से गिरफ्तार किया जाता है, यानी वो चेहरा डिटेक्ट करते हैं, वो इतने तेज कैमरा होता है। और वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वहाँ उसको बताता है इतनी देर में मैं उसका पर, यानी उन नौजवानों को पता है कि सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, वो पहचाने जा सकते हैं, इसमें क्या बात है, लेकिन वो इस बात से नहीं डरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका वो जो खौफ है वो उतर रहा है या उतर चुका है। अब अगर ये रोजाना लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये काम शुरू हो गया तो आप तहरीक इंसाफ के कहां कहां तक रोकेंगे? चले एक हफ्ता यहां रोकेंगे, महीने के बाद पूरे लाहौर के अंदर ये तहरीक बन जाएगी। और किसी ने आज बड़ा खूब कहा कि देखे, शायद ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इमरान खान को आप गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार करने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वाकतन एक तहरीक बन के सामने आ जाएगी। सियासी जमात और तहरीक में फर्क होता है, और उनका तहरीक से ज्यादा भी कौमी इदारा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है। और कौमी इदारे से मुराद यह है कि जो तमाम कौमियतों को, तमाम इलाकों को, तमाम रंग नस्ल सबको यूं जोड़ के, और यही पाकिस्तानियत है कि हम में कोई तफरीक ना हो, हम कोई उस किस्म में बटे ना हुए हों, हम सब एक जो है। अब अंदाजा करें कि लाहौर तो आज मैंने कोहाट को बाद में बात कर रहा हूं, इसलिए कि लाहौर का निकलना आज, चाहे मैं कहता हूं जी 200 लोगों के, चले हम ये मान लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हजारों में थे, मैं नहीं कह रहा लाखों में थे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये उनका निकलना, तमाम खौफ जबर, उसके बावजूद ये लाहौर का मैसेज आज का इंपॉर्टेंट है जो लाहौर ने आज दे दिया। अब कोहाट की बात कर लें। कोहाट में वो जो क्राउड हमने आज देखा है, फिर वही बात है, मरकजी लीडरशिप के बगैर क्या बात है। यानी आज दो कोहाट के अंदर कन्वेंशंस, इकट्ठ, जलसे, जो भी नाम देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी था, और एक जानिब हुकूमत की सपोर्ट, सिक्योरिटी, सब कुछ था, और दूसरी जानिब रुकावटें थी। और यह बात शेर अफजल मरवत ने भी की कि सूबे में दो कानून है। आज बिलावल को जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई, हमें जलसे की इजाजत ही नहीं है, अरबाब इख्तियार सुन लें, हम झुकने वाले नहीं हैं। फिर एक और बड़ी खास बात आज शेर अफजल मरवत ने की, उनका हमें सांस लेने दिया जाए, हम रियासत के साथ हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि तहरीक इंसाफ के जलसे कोई रियासत मुखालिफ नहीं है, और ये इमरान खान ने हमेशा बातें की हैं। देखिए, ये मुल्क किसका है? ये हम सबका मुल्क है, और यहां पे असल में कुछ लोग जो है ना, वो झूठ गंद फैला के वो उसमें से अपनी नौकरी तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो निशाने पे रहें, ज़ेरे अताब रहें, और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि उनके लिए आसानियां रहेंगी, उनकी नौकरी मुस्तकिल रहेगी। यानी वो इमरान खान का खौफ बेच रहे हैं। अब मैं एमल वली खान से मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर बयान पढ़ रहा था, अब वो कह रहा था कि इमरान खान से सियासी जमातें नहीं डर रही, कोई और घबरा रहा है। अब इस किस्म की बातें करके जो पहले भी इमरान खान से मुताल्लिक की गई हैं, ये इन लोगों का एक बिजनेस है, और बाकी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, और ये सबको रियलाइजेशन है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।